कल सीरियस बात कर रहे हैं, इसको मजाक में ना लेके जाएं। स्टडी है नहीं और दूसरों पे अटैक। पावरफुल के हिसाब से तो पाकिस्तान है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया भी बेईमानी शुरू कर दी है ना, उस वजह से अभी इंडिया ऊपर आ रहा है। अच्छा, हाँ, ये ऐसी कौन सी बेईमानी है जो कि वो करके तरक्की कर रहा है, दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बन गया? जरा आप बताएं जरा आवाम को। आज सर धांधली कर रहा है। किस चीज में? सर ये वर्ल्ड कप हुआ उसमें धांधली। क्रिकेट का और मैशत का बड़ा फासला। मैशत की बात करें, वो चीजें दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें बेईमानी कर रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट तो शायद नहीं बनता, लेकिन एज चुके एक जैसी है तो शायद वो लोग लकी रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट रही हैं। पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किस हवाले से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तरक्की के लिहाज से। अच्छा, अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर। तो अगर स्टूडेंट है तो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। नई इंडस्ट्री लग नहीं रही। आपने एनर्जी इतनी महंगी कर दी है, बिजली इतनी महंगी कर दी है, गैस इतनी महंगी कर दी है कि ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, ना आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। मिस्टर मोदी में कोई क्वालिटी नहीं है, उनकी जो नेशन है उसमें क्वालिटी है। उन्होंने अपने पैट्रियोटिज्म को अलाइव रखा हुआ है। मेड इन इंडिया का मतलब अवाम से आता है, प्राइम मिनिस्टर से नहीं आता। और अवाम चूँकि लीडर को चुनती हैं तो लीडर को पता होता है अवाम क्या चाहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत की एक्सपोर्ट लगातार बढ़ती जा रही है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड है। दोस्तों, एक तरफ जहां मेड इन इंडिया का जो प्रकोप है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, जो पूरी दुनिया जो है वो मेड इन इंडिया अब चीज़ें खरीदना चाहती है, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड है। दोस्तों, जहाँ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जहाँ भारत एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन रहा है, हमारे यहाँ हम भिखारी में नंबर 1 बन रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। आपको पता होगा कि एक थोड़ी सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देता है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तो बांग्लादेश से भी कम है। दोस्तों, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी कंपनियाँ नहीं आना चाहती, क्योंकि वो देख रही है कि वहाँ पर आम लोगों की जो जीवन है वही सही नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। एक तो पाकिस्तान में घूसखोरी या हर जगह पे पैसे देना, ये सब चीज़ें हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही भारत की बात कीजिए तो जब से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ पर जो है वो करप्शन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, अब जो है वो किसी को भी बिजनेस अगर इंडिया में डालना है तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत पे ही जो बिज़नेस है वो इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। और यही दोनों देशों में फ़र्क है, जिसकी वजह से इंडिया में लगातार बिजनेस पूरी दुनिया से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। जय हिंद दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के विजन मेक इन इंडिया अब ना सिर्फ भारत के अंदर बात हो रही है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी बात हो रही है। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत छोटी छोटी चीजों के लिए भी बाहर से इंपोर्ट किया करता था चीजों को, ताकि भारत के अंदर जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। प्रधानमंत्री के विजन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हुए मेक इन इंडिया को जो आगे बढ़ाया, आज भारत इस स्थिति में आ चुका है कि अब भारत निर्यात भी करने लगा है अन्य देशों को। अब बात यहां पर नहीं रुकती। चाइना जैसा बड़ा देश जो पूरी दुनिया को माल सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, अब भारत चाइना तक को एक्सपोर्ट करने लगा है। मतलब आप सोचिए कि कितना प्रोग्रेस मेक इन इंडिया ने करा है, भारत देश ने करा है, जिसकी तारीफें अब दुनिया तक करने लगी है। पहले ये सिर्फ भारत के अंदर था, अब दुनिया के सभी देश भारत के प्रोडक्ट को मान रहे हैं, क्वालिटी को देख रहे हैं। प्राइस फैक्टर, अवेलेबिलिटी, हर चीज में भारत कहीं ना कहीं बाजी मार रहा है पूरी दुनिया में। दोस्तों, इस चीज के 2 फायदे भारत को सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि भारत की आबादी अगर इतनी बड़ी है तो यहाँ पर भी भारत के अंदर भी कंज्यूमर इतने बड़े हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना मतलब आप सोच सकते हैं कि भारत अपनी जरूरतें पूरी करके दुनिया को निर्यात कर रहा है, चाइना जैसे देश तक को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात करें, टेस्ला, एप्पल, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हब भारत के अंदर खुल रही है, ताकि भारत की मार्केट और भी मजबूत हो और भी स्ट्रांग हो, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा हो और जनता को भी फायदा हो। और जितने भी बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा अगर भारत में होंगे, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि दूसरे बिजनेसेस जो अभी तक भारत में नहीं आए वो भी आना शुरू कर दे। अब जिस तरह से भारत दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर रहा है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, पाकिस्तान में भी चर्चाएं शुरू होने लगी, कहीं ना कहीं मोदी की तारीफ भी होने। इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा,
क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर नीचे दर्जे पर है। अच्छा। जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए। उन लोगों में कभी भी वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने कैपेबल हो और हम कितने कैपेबल हैं। वो इन चीज़ों के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि जी इंडिया ने कर लिया तो हमें भी करना चाहिए। इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी वो तो निकाल रहे हैं भी नहीं पाते। इंडिया ने कर भी लिया तो नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि हम लोग कंपेयर और कंपटीशन की तरफ जाते हैं। पहले हम लोगों को सीखना है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। जो सवाल पूछा, इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं, G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता है G20 का? नहीं पता। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में। कंपटीशन मत करें कि वो बहुत अच्छा है। अब वो भी तो हमारे सॉन्ग्स कॉपी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है सॉन्ग्स बनाने में, गाना गाने में हम लोग बेहतर हैं, तभी तो वो कॉपी करते हैं ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो हमारी कॉपी। ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं। या इंडिया में एक अहमदाबाद, ये कौन सी जगह थी जिसकी एक वीडियो आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ऐसी इमारतें बनी हुई नजर आ रही हैं जैसे अमेरिका में होती हैं, इतनी तरक्की वहाँ पे की गई है। बिल्कुल। तो बात यह है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद सिर्फ एक ऐसा शहर है जो कि मॉडर्न शहर है, बाकी कहीं पर मुझे कोई ऐसी खास तरक्की नजर नहीं आती। वो सबसे वो प्रोटोकॉल इतना नहीं लेते जितना हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन प्रोटोकॉल लेते हैं। ये सिर्फ बातें करते हैं, वो बातें नहीं करता, वो काम करके दिखाता है। जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है, जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का म्यार देके जुडिशरी और CSS से ज़्यादा सख्त है। ठीक है, डेवलपमेंट में तो आगे किया हुआ है। मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वाकई रियलिटी में ये ना उसमें है इंडिया में ज़्यादा कि नहीं। वैसे इंडिया हमसे तो बहुत आगे जा चुका है। सर शौक नहीं है लोगों को, इल्म शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में, डोनेशन में नहीं मिलता है। आप इल्म खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, $4 ट्रिलियन की GDP उनकी। इंडिया का अमेरिका, इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। हमें भी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छे ब्रांड बनाएं, जिस ताकि लोग हम पे ट्रस्ट करें। अब आईफोन तक इंडिया में बन रहा है, उसके बाद और बड़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में ना बन रही हैं, इंडिया लॉन्च कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बदकिस्मती से ये पीछे हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे खुद के जो सियासतदान हैं ये नहीं ठीक है, दूसरे नंबर पे इदारे, पहले नंबर पे इदारे नहीं ठीक है, सियासतदान नहीं ठीक है, हम खुद नहीं ठीक है। ये बात जो भाई ने बाद में की है ना, हम खुद नहीं ठीक, ये बात बिल्कुल है, सिस्टम को तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसकी बातें सुन के तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि उनका एक ये कहना है कि भारत जो है वो मक्कारी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानियों को पता नहीं कहाँ से ये एजुकेशन दिए जाते हैं, उनके न्यूज़ चैनल पर ये बातें की जाती है या फिर उनके एजुकेशन में ये पढ़ाया जाता है, ये तो आज तक समझ में नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों की सोच देखकर आपको ताजुब नहीं होगा बल्कि आपको हंसी आएगी, और पाकिस्तानियों की जो मासूमियत है उस पर भी आपको तरस आएगा कि पाकिस्तानी कितने मासूम हैं। उनको ये तक नहीं पता कि आखिरकार कोई देश अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या वो मक्कारी से आगे बढ़ सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात जो है वो पाकिस्तानी कहते हैं, और अगर पाकिस्तान सच्चा है इसीलिए वो इतना पीछे है, मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को इतना नॉलेज नहीं है, कुछ भी आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि उनको भारत की दुश्मनी में बोलना होता है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि भारतीय दुश्मनी के ऊपर उनको बोलना होता है, इसलिए जो कुछ मुँह में आता है वो बोल देते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में
यही चीज़ सबसे ख़राब रही है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के हालात यहाँ हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक अलग ही नशे करती रहती है, वो अपने गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछती, और गवर्नमेंट जो है वो आती है और हिंदू मुस्लिम करती है, भारत के बारे में बात करती है और पैसे लूट के ले जाती है। दोस्तों, सेम टू सेम यही हाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI चीफ, यही इन सब का रहा है, क्योंकि आज जितने भी आज से पहले चीफ रहे हैं, आपको पता होगा कि वो पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। दोस्तों, बाजवा जो कि बहुत भारत भारत करता रहता था, आपको पता ही नहीं होगा कि वो आज कहाँ है। वो आज पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि उसके पास आज इतने पैसे हैं, इतने बिजनेस है कि वो पूरी दुनिया का मुल्क घूम रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आज वहीं पे सड़ रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।